हर चीज पैकिंग में चाहिए आजकल। चिप्स जो घर पे आज मैं बनाऊं 15 दिन से ज्यादा चलेगी आपके घर में। आप चिप्स बना रहे हो, बताओ मेरे को, तल लिया आपने रख ली, 15 दिन से ज्यादा नहीं चलती वो चीजें। आप 4 महीने 5 महीने 6 महीने तक वो पड़ी हुई है उस पैकेट के अंदर। उसके अंदर डलते हैं प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव का मतलब हो गया कुछ नेचुरल प्रिजर्वेटिव होते हैं, जैसे कि तेल। आप अचार को तेल के अंदर डुबो के रख दिया, वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, वो उस अचार को खराब नहीं होने दे रहा साल भर में। दूसरा नेचुरल प्रिजर्वेटिव मैं आपको बताऊं तो आपका चाशनी जो होती है वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। मुरब्बा जिसमें अपन रखते हैं या कुछ चीज रखते हैं चाशनी में रख देते हैं, वो खराब नहीं होती। वैसे आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव होती है। अगर किसी के पास नमकीन का कोई पैकेट हो तो उसको पलट के देखना, उसके ऊपर पीछे कितने केमिकल डले हुए हैं, कौन सा तेल डला हुआ। सबसे ज्यादा मिलेगा उसमें, कोई मूंगफली का तेल यूज नहीं कर रहा वहां पे, पाम ऑयल। वो पता नहीं कितनी बार यूज होता है, विदेशों से इंपोर्ट होता है, उसके अंदर वो चीजें तड़ी हुई है और अपन 2 मिनट लगते हैं बच्चे को, बेटा ये खा ले। उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं, इतने प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं कि जिसकी हद नहीं। आप पलट के देखना अभी कभी नमकीन का चिप्स का पैकेट जो भी रहे। हाँ मजबूरी है, कहीं गए आए तो खा लिया, वो चीजें लग रहा है। रेगुलर घर में ला के इतने इतने पैकेट रख रहे हो, बस डेली खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, तो बीमार कौन, मैं थोड़ी हूँ, आप लोग भी हो। तो ये तो मैं इतनी चीजें आपको खाली रसोई में जो आपने कचरा इकट्ठा कर रखा है उसकी बात कर रहा हूं। वो प्रिजर्वेटिव है जो चीज को सड़ने नहीं दे रहे, वो शरीर में वो गढ़ने भी नहीं देंगे, शरीर में जब जाएंगे खाने को पचने नहीं देंगे। कितने प्रिजर्वेटिव ऐसे हैं जो कार्सोजेनिक है, सरकारों ने बैन लगा रखे हैं विदेशों के अंदर। भारत के अंदर कोई रोक टोक हाथ पकड़ने वाला नहीं है और वो धड़ल्ले से यूज हो रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर इतना तो शुगर डला हुआ है, इतने ही उसमें प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं। तो वो चीजें जब जाएगी शरीर में, बच्चा है छोटा सा, मतलब मान के चलो 8 साल का 9 साल का, बच्चे ने थोड़ी सी जिद कर ली, हाथ पकड़ा, शॉप पे ले गए, मैगी दिला दी, 2 कुरकुरे के पैकेट दिला दिए, 3 चॉकलेट दिला दी, बच्चा मस्त खा रहा है। अब उसके अंदर एडिटिव डले होते हैं। एडिटिव का मतलब हो गया कि वो बच्चे की जीभ को जैसे ही लगा, अब बच्चे को वही चीज चाहिए, वो नशे से कम नहीं है उसके लिए। अब बच्चे को वही चीज चाहिए, वो डिमांड करेगा आपसे कि मेरे को चॉकलेट चाहिए। भारत इतना बड़ा देश है जिसके अंदर हजारों प्रकार की मिठाई है। मैं 100 प्रकार की तो आपको बंगाली मिठाई होती है ना छेने की, उनके नाम गिना दूंगा, वो नहीं खानी। विदेशों के अंदर पूरे साल क्या पड़ती है, सर्दी पड़ती है, वहां ज्यादातर सर्दी का क्लाइमेट रहता है, ठीक है। अपन ने क्या किया, उनको अंधाधुंध कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। अब वो खाली उनके मीठे के नाम पे, उनके पास है ही चॉकलेट, वो मिठाई जानते ही नहीं है। और अपन 200-400 प्रकार की मिठाइयां छोड़ के चॉकलेट, बच्चा चॉकलेट खा ले। कहां की समझदारी। गर्मी में अपन देखते हैं वहां के लोगों की सर्दी पड़ती है, कोट पैंट पहनना उनकी मजबूरी है। इधर देखना भरी गर्मी के अंदर एकदम टाइट यूं, बस कहीं से हवा लग नहीं जाए शरीर को। पिज्जा बर्गर लोग जानते नहीं थे, हर घर में हफ्ते में बच्चों को 3 बार चाहिए खाने के लिए, पिज्जा बर्गर केक। जिस देश में मान के चलो 200-400 प्रकार की मिठाई, उसके अंदर 2 चीजें सब ये भारी पड़ रही है, चॉकलेट और केक। मीठे के अंदर बच्चे को वो चाहिए। डॉक्टर साहब मैं ये कोई चीज नहीं खाती, आप बता। आप नहीं खाते हो, मैं बच्चों की बात कर रहा हूं। आप थोड़ा सा केक उसको खिला के देख लो, आप रसगुल्ला खिला दो वो नहीं मांगेगा, उसको थोड़ा सा केक खिला दो, चॉकलेट खिला दो, वो झट दूसरी बार आएगा और वो देखते ही चट कर दे। जिसको बोली नहीं आती ना 1 साल का बच्चा, उसको खिला के देख लेना। तो अपनी एक जिम्मेदारी ये भी बनती है ना कि अपन जो आने वाली पीढ़ी है, कम से कम उनका ये चीजें नहीं झेलनी पड़े। आज आप यहाँ बैठे हो, मैं नहीं चाहता कि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका कोई भी परिचित फिर यहाँ आके बैठे। इस चीज से आप सफर कर रहे हो, बोला आज हॉस्पिटल जाना है, आज खून कम हो गया, आज पेट स्कैन होना है, आज सीटी स्कैन होना है, आज भीलवाड़ा जाना है, भीलवाड़ा से आज दिल्ली जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, टाटा में जाना है। आदमी मतलब उड़द जाता है उन चीजों। जिंदगी होती है थम गई एकदम से, स्थिरता आ जाती है उसके अंदर। आदमी ये सोचता है कि अब क्या करे, ठीक है। तो अपना एक दायित्व तो ये भी बनता है कि जो अपने आने वाली पीढ़ी है शायद वो इन चीजों का नहीं झेले। ये चीजें तो मैं बता रहा था कि रसोई की